नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। अब ड्रॉप्ड आउट बच्चों को लाने उनके घर जाएंगे शिक्षक। ड्रॉप्ड आउट बच्चे या स्कूल से दूर बच्चों को विद्यालय लाने के लिए शिक्षक उनके घर तक जाएंगे। केवल यही नहीं, उनके अभिभावकों को भी पढ़ाई और स्कूल के महत्व के बारे में बताया और समझाया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जा सके। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को मुख्य धारा में लाने की कवायद शुरू कर दी है। आदेश में कहा कि इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल में नामांकन जरूरी है। इसके लिए सभी विद्यालयों के पोषक क्षेत्रों में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों से स्कूल फोन या एक बच्चे घर घर जाकर संपर्क करें। इस प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय, आवासीय होम बेस्ड एजुकेशन समेत अन्य स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए मिलेंगे स्कॉलरशिप। राज्य में अमीन के हजारों पद रिक्त है क्योंकि प्रशिक्षित युवाओं की कमी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अपने कॉलेजों में छात्रों को अमीन का प्रशिक्षण दे। ऐसे छात्र राजस्व विभाग में नौकरी हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर विशिष्ट अतिथि कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति से पहले दीक्षांत समारोह में यह आग्रह किया। सीएम दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए शीघ्र ही सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य के 500 छात्रावास को सुसज्जित करने की योजना है। गरीब छात्र विदेशी में पढ़ाई कर सके, इसके लिए राज्यपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। झारखंड में आज रांची समेत इन जिलों में भारी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इससे भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से आज 23 जुलाई को झारखंड के कई जिलों में खासकर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार आदि इलाकों में दोपहर बाद बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट का प्राइवेट अस्पतालों पर टिप्पणी, कहा प्राइवेट हॉस्पिटल धन उगाही के केंद्र जाने पूरा मामला। गरीब मरीजों की आशा का एकमात्र केंद्र है। रिम्स की व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे हर हाल में दूर करना होगा। गरीब मरीजों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में संभव नहीं है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल धन उगाही के केंद्र बन गए हैं। मरीज के पहुंचने के साथ ही धन वसूलने का प्रयास शुरू हो जाता है। मरीज के परिजनों का आर्थिक शोषण होता है। अस्पताल सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं बने और चिकित्सक मरीजों की सब्जी न समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिजन अपने प्रियजनों के स्वस्थ होने का इंतजार करे और अस्पताल प्लास्टिक में लपेट कर उन्हें डेड बॉडी लौटा दे। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को ब्लैक फंगस पीड़ित महिला के इलाज को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। एक माह के भीतर नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन प्रकाशन की बात, 29वें दिन रिक्त पदों को मांग रहे ब्यौरा। नियुक्ति वर्ष की घोषणा के छठे महीने की 23 तारीख यानी 23 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने एक माह के भीतर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करते हुए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष दी थी। मनरेगा के काम में बीडीओ को मिली वित्तीय शक्ति, मनरेगा आयुक्त ने जारी किया आदेश। मनरेगा के काम के लिए राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और वित्तीय शक्ति सरकार की ओर से प्रदान कर दी गई है। गुरुवार को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी उपायुक्त और सभी उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि दिसंबर 2020 में त्रिस्तरीय पंचायतों के विघटन के बाद पंचायती राज विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है और पंचायतों को 6 माह का एक्सटेंशन दिया है। इसकी अवधि अब समाप्त हो गई है और जिलों से यह रिपोर्ट मिल रही है कि गठित कार्यकारी समिति का कार्यकाल सभी जगह समाप्त हो गया है। ऐसे में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होगी।
दुमका डीसी ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर बिना मास्क किसी को प्रवेश नहीं। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पदाधिकारी और गणमान्यों के साथ स्वतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए स्वतंत्र दिवस के अवसर पर समुचित व्यवस्था की जा रही है। पुलिस लाइन में प्रवेश गेट पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज एवं थर्मल स्कैनर की व्यवस्था का उन्होंने निर्देश दिया है। कहा कि बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम पूरे जिले में करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आलोक में रूट डायवर्सन बनाने एवं प्रसारण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, मोबाइल, टॉयलेट की व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित को दिया गया है। शहर की साफ सफाई के संबंध में जानकारी लेकर सही ढंग से काम करने को कहा। सभा स्थल के आसपास भी अच्छे ढंग से सफाई करते हुए रंग रोगन किया जाएगा। 3600 लोगों का जल्द बनेगा राशन कार्ड। नए राशन कार्ड बनाने के लिए लंबित आवेदनों के निपटारा के लिए गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में ग्रीन राशन कार्ड बनाने के साथ राशन वितरण की विस्तार से समीक्षा की गई। वीडियो ने सभी विक्रेताओं को अपने क्षेत्र के ग्रीन राशन कार्ड के आवेदकों से राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक कागजात जमा कराने का निर्देश दिया। बताया कि प्रखंड में 7000 ग्रीन राशन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा दिया था, लेकिन अभी तक मात्र 34 राशन कार्ड ही बनाया जा सका है। उन्होंने 10 दिनों के अंदर शेष बचे लाभुकों के राशन कार्ड बनाकर वितरण करने का निर्देश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया है। कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना में किसी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन और किरासन तेल के वितरण पर वीडियो ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार 1 माह में 2 बार राशन का वितरण कर रही है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने के संबंधित डीलर के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। केंद्र में 11 महिला मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने रचा इतिहास। देश की राजनीतिक इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिला को मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी ने 11 बहनों को मंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल कायम की है। यह बात शहर के आदर्श नगर में गुरुवार को अभिनंदन समारोह में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन महिला वर्ग की जिला अध्यक्ष सबरी पाल ने कही। शिखा देवी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर गर्व है, जिन्होंने महिलाओं को मंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने इस महिला सशक्तिकरण के कीर्तिमान को देश की महिला कभी भूल नहीं सकेगी। साधना ओझा और पार्वती देवी सहित अन्य महिलाओं ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रधानमंत्री हमेशा स्वस्थ रहे और आजीवन प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। इसके पूर्व महिलाओं ने 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इसके अलावा संगठन की कई महिलाओं ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर विशेष बल दिया है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सबरी पाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार सीमित संख्या में पूजा कराकर परंपरा को अनवरत रख सकती है। सरावनी मेला के दरमियान बाबा मंदिर नहीं खोलने से सांसद निशिकांत दुबे खासा नाराज हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली में एक दिन का उपवास रखा। शाम 6 बजे तक उपवास पर है सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट किया। सरकार के इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि मंदिर पर आश्रितों को भूखों मारने वाला कार्य है। सरकार के इस कार्य का विरोध करते हैं और एक दिन का उपवास का इसका प्रतिहार करते हैं। दूरभाष पर निशिकांत दुबे ने बताया कि वह कांवड़ यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परंपरा को बनाए रखने का और सावन में सीमित संख्या में भक्तों को पूजा कराने की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर एक स्लॉट तय कर देना चाहिए और 1000 लोगों को प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे कोई हर्ज नहीं होगा। एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। पूजा अनुमति देने पहले उस व्यक्ति का आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति यह प्रमाण पत्र न देता हो तो उसे सावन में पूजा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार पर सवाल उठाते कहा कि जब भक्तों को रोकने के लिए 1000 सुरक्षा बल बाहर से आ सकते हैं तो इत्यादि क्यों नहीं आ सकते हैं। आखिर सरकार बाहर से आने वाले लोगों को यही रोकना चाहती है तो नियम में असमानता क्यों है। बाबा की मंदिर से हजारों लोग जीवन यापन जुड़ा है। सरकार को चाहिए कि वह देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में पूजा करने की अनुमति दे। सरकार दोनों मंदिरों को बंद कर मंदिर पर आश्रित लोगों को भूखों मारना चाहती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।